नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवा सेतु से आसान हुई सरकारी सेवाओं की पहुंच। कोरबा पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग तेज। सरस्वती योजना के तहत 88 छात्राओं को मिली साइकिल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल सुशासन पहल सेवा सेतु आम नागरिकों तक सरकारी सेवाएं आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। कोरबा में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से लोग 400 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र से भी आवेदन और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था से समय और खर्च की बचत होगी तथा बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होने की उम्मीद है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। और ये जो सेवा सेतु है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसमें 452 योजनाएं चालू है। जो अलग अलग जगह में काम होता था वो एक ही जगह में हो जा रहा है अभी। जैसे जाति निवास आय, आपका बहुत सारा और योजना है, जैसे राशन कार्ड वगैरह का पूरा कम्प्लीटली यहीं पे हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन हो जा रहा है। ये ऑनलाइन है। ये आपका कलेक्ट्रेट कोरबा जिला कार्यालय में है। इससे जो आपका लेट में काम होता था, जैसे जाति निवास के लिए महीनों भटकना पड़ता था, है ना, वो आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर में हो जाता है। हाँ, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम जेंजरा स्थित सामाजिक भवन परिसर में गाड़ा समाज जिला कोरबा द्वारा 101 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। इस अवसर पर आयोजित सामाजिक बैठक में कटघोरा ब्लॉक अध्यक्ष प्यारेलाल पाली, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश राम, पोड़ी ब्लॉक अध्यक्ष चित्रपाल, कोरबा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष झाड़ू राम सहित विभिन्न ब्लॉक के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संदेश दिया। ये वाला मेरा ये ठीक है। हाँ, जति पूछ ले है गांव वाले मन ले ना आगे दो सस्पन घर यहाँ वाले सामने में तो जगह थे। आज हम लोग गाड़ा समाज के लोग जो है, हमारा जो केंद्र स्थल है जेंजरा, वहाँ सामुदायिक भवन है हम लोगों का, देख रहे हैं पीछे में है। वहाँ पर हम लोग पूरा गाड़ा समाज ग्रामीण के लोग इकट्ठा होकर के पौधारोपण यहाँ किए हैं। कम से कम 100 से ऊपर पौधा आज लगाया गया है यहाँ। और पर्यावरण को देखते हुए पौधा लगाना अति अनिवार्य है। शासन की योजना में भी है। एक पेड़ योजना, एक पेड़ माँ के नाम भी चल रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे समाज ने जागरूकता दिखाया है और हम लोग सब मिल करके यहाँ पौधारोपण किए हैं। पेड़ लगा के अपना जीवन को धन्य बनाएं। और मैं हर समाज या व्यक्ति को कहूँगा, कम से कम आप हर साल 10 कम से कम पेड़ अपने हाथ से उपज करें और अपन जीवन को धन्य बनाएं। कुशमुंडा के आदर्श नगर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की 88 छात्राओं को सरस्वती योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिलें प्रदान की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं अन्य जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में
छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल महामंत्री विकेश झा ने कहा कि साइकिल केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि बेटियों की शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने छात्राओं से नियमित अध्ययन कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया। फोटो ही खींचता हूँ मैं मेरा फोटो नहीं मिलेगा। आज आत्मानंद विद्यालय आदर्श नगर कुसमुंडा में बच्चियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी की सरकार है उसके द्वारा जो सरस्वती योजना के तहत आज इस विद्यालय के बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया है। सारे बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही प्रशंसित होके साइकिल लेके वो लोग बच्चे लोग आज यहाँ से निकले हैं। और ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही विशेष योजना है। पहले क्या देखा जाता था कि विद्यालय से घरों की दूरी कुछ ज़्यादा रहती थी, तो वहाँ से लड़के तो आ जाते थे लेकिन लड़कियां नहीं आ पाती थी। तो लड़कियां 9वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद ऐसा विद्यालय को छोड़ देते थे ज़्यादातर। तो ऐसा सरकार इस चीज़ को समझ के, संवेदनशील भाजपा की सरकार, माननीय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, तो उन्होंने योजना निकाला सरस्वती साइकिल योजना, और वो योजना अभी भी चल रहा है जिसमें बच्चों को घर से विद्यालय आने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चियों को साइकिल दे दिया जाता है, वो स्वयं स्वावलंबी होके अपने साइकिल से विद्यालय आते हैं और अच्छे से अच्छा शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आने का चिंता अब उनको करने की आवश्यकता नहीं रहती है और देश हित में अपना कार्य को आगे वो लोग करते हैं। कोरबा पुलिस द्वारा जिले भर में लगातार बाइक पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे संकरी गलियों और संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस की नियमित मौजूदगी बनी रहे। इस अभियान का उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना, असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय बनाए रखना और आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना है। पुलिस अधिकारियों ने पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि वे अपराध से दूर रहें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इतना निर्दोष है तो भागा भागा क्यों फिर रहा है? हर दिन थोड़ी ना छोड़ के जाता है। अरे हर दिन छोड़ के नहीं आता, खुद ही भागा है। और तुम्हारा भागा है और क्या? बस हिसाब से इनका वेटेज उठा ना तो ऐसी यहीं के लड़के थे क्या? ये लड़के कहाँ है मेरे घर में? हाँ दे दो लाउड हेलर को, दे लाउड हेलर कर लिया। जी, कोरबा पुलिस लगातार बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से ऐसे गली कुचों पे पहुंच रही है जहां पर 4 व्हीलर से पहुंचना संभव नहीं था, और इसी के कारण से ही, ताकि शहर में कानून व्यवस्था बरकरार रहे और अपराधियों के मन में खौफ रहे और जो सज्जन व्यक्ति हैं उसको एक सुरक्षा का भी भाव मिले, इसी आधार पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जी, लगातार नशे के खिलाफ में कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी जो
नशा करके गाड़ी चलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज भी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिस पर 185 एम एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ऐसे जगहों पर भी रेड मारी जा रही है जहां पर नशे का सामान वगैरह मिलता है और लगातार ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जी, पुलिस का सबसे बड़ा काम यह है कि जो भी क्राइम है उसको प्रिवेंट कर सके और लोगों को समझा सके। अपराधी जो हैं उनके परिवारजनों को भी समझाया गया है, अपराधियों को भी समझाया गया है कि वो लगातार कानून का साथ दें और किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त न रहें। बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामलों में बढ़ोतरी होती है। वनांचल क्षेत्र होने के कारण जहरीले सांप अक्सर भोजन की तलाश में बाहर निकल आते हैं, जिससे लोगों के सामने खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचकर एंटी स्नेक वेनम से इलाज कराएं। कोरबा जिले का लगभग 40% हिस्सा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में नमी और उमस बढ़ने के कारण जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, जिससे सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के सभी आवश्यक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में किसी भी तरह की झाड़ फूंक या अंधविश्वास में समय बर्बाद न करें, बल्कि पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। एंटी स्नेक विनोम के लिए मैं यही बोलूँगा कि लोग थोड़ा सा मतलब ज़मीन में न सोएं, और चूँकि कोरबा काफ़ी प्रोन एरिया है स्नेक बाइट का, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्नेक बाइट केस आते हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पूरे साल भर में 354 केस आए थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। तो बचने के लिए एक तो खटिया या पलंग में सोएं और मच्छरदानी भी लगा के सोएं तो डबल प्रोटेक्शन होगा। और अगर कहीं पे भी स्नेक बाइट के केस आते हैं तो फिर झाड़ फूंक या लोकल दवाई कराने के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करें, तुरंत नज़दीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आए। हमारे पास सभी संस्थाओं में एंटी स्नेक विनोम भरपूर मात्रा में है और सभी डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दिया गया है। तो झाड़ फूंक में समय न व्यतीत करें, तुरंत शासकीय इलाज कराएं तो बचाने में सहयोग हो पाएगा। चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट, पतंजलि चिकित्सालय एवं शिशु औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रति माहानुसार इस माह में भी बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा द्वारा पतंजलि चिकित्सालय शिशु औषधालय, दुकान, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारका रोड, कोरबा में 15 जुलाई को अतिशुभ बुध पुण्य नक्षत्र में आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कराया जाएगा, जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन ड्रॉप पिलाकर आयुर्वेद पद्धति से टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करने के साथ साथ बच्चों के शासकीय एवं मानसिक विकास के लिए विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे,
ईसीजी, आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह, MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी, BDS, डॉक्टर मोहित कुमार, वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।